ब्रजे प्रसीद नवनीतचौरं ब्रजाङ्गनानां वसनादिचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। और 6 वैरी काम, क्रोध, लोभ, मोहमाया, मदमश्चर्य और अहंकार, कामना। गौतम बुद्ध कहते हैं कामना का विनाश में दुख का विनाश। अगर हमारा मन में कामना नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगा तो दुख नहीं रहेगा। हमारा मन में इच्छा जब नहीं होता है तब दुख नहीं होता है। एक पैरहीन मतलब दिव्यांग और चलने वाला इंसान को देख के दुखी होता है। काश मेरा ऐसे पैर होता था, मैं रास्ता में चल पाता था। और पैदल चलने वाला इंसान साइकिल चलाने वाले इंसान को देख के वो भी दुखी हो जाता है। काश मेरा एक साइकिल होता था, मैं ऐसे साइकिल में चलता था। और साइकिल चलाने वाला इंसान स्कूटर चलाने वाले इंसान को देख के बहुत खुद को दुखी महसूस करता है। मेरा नसीब तो खराब है, मैं साइकिल चला रहा हूँ। आकाश मेरा पास एक स्कूटर होता, मैं भी आधा घंटा का रास्ता को 5 मिनट में पूरा कर लेता था। और स्कूटर चलाने वाला दुखी होता है कार चलाने वाले को देख के। काश मेरा पास भी एक कार होता तो मैं इसे आराम से धूप से बच जाता था। बारिश और धूप मेरे को नहीं लगता था। इसका मतलब है हमारा कामना, इंसान का कामना कभी पूर्ण नहीं होता है। हमेशा इच्छा शक्ति इसका ज्यादा से ज्यादातर होते जाएगा। इसलिए हमेशा वो इच्छा को, कामना को पाने के लिए दुखी हो रहता है। और क्रोध ऐसे एक चीज है, क्रोधात बसती समूह समोत श्रुति विभ्रम श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाशात पापेष्याति। जब क्रोध आता है तो वह अपना स्मृति विभ्रम हो जाता है। अगर स्मृति विभ्रम हो गया तो बुद्धिनाश होता है। और बुद्धिनाश होने के बाद वो इंसान पाप करता है, पाप से उसका घड़ा पूर्ण होता है। इसलिए क्रोध को, इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। और बाद में आता है लोभ। एक इंसान था, एक मंदिर में दान पुण्य चलता था, कथा चलता था। सारे लोग, गांव का सारे लोग जाते थे कथा सुनने के लिए, कुछ ना कुछ दान देते थे। ये भी सोचा मैं भी जाऊं, मैं भी कुछ दान दूं। इसलिए वो पैसा का रखने वाला जो तिजोरी को खोला, सबसे नीचे ढूंढते ढूंढते 1 रुपया मिला उसको। सोचा कि मैं भी आज 1 रुपया दान दे दूं। अब पहुंच गया, 1 रुपया लेके कथा में पहुंच गया। कथा चल रहा है, सारे लोग दे रहे। ये भी सोचता है मैं दूं, लेकिन कब दूं। कथा का अंत हुआ, कथा में आरती शुरू हो गया, आरती की खत्म हुआ। बाद में ये पैसा देने के लिए अपना मुट्ठी खोला, और मुट्ठी खोला, देखा वो जो बहुत समय से पकड़ के रखा था पैसे को, पैसा अपना हाथ का पसीना से थोड़ा गीला हो गया था। और पैसा को देखा तो वहां लक्ष्मी माता, मैं तो देने के लिए आपको चाहता था दान के स्वरूप में, लेकिन आप माता रो रहे, नहीं दूंगा। ये वापस आता है।
ये लोभी लोग का, कृपण लोग का काम है। और लोगों को याद आता है मोह माया। ऋषियों का राजा, राजाओं का ऋषि जनक, उनको एक साधु पूछा, हे जनक महर्षि, आप तो राजाओं के ऋषि है और ऋषियों का राजा है, इस संसार में मोह माया क्या होता है? जनक बोले, ठीक है, समय आएगा इसका जवाब दूंगा। मेरा आतिथ्य गृह में आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उनको आतिथ्य गृह में रखा गया और राजा बोले, सुबह में उठूंगा, सुबह से शाम तक मैं जो जो करूंगा मेरे साथ में आप वही वही करना। ये समय आएगा आपको बता दूंगा तो मोह माया क्या होता है। समय बीतते गया, सुबह से शाम तक राजा जो जो कर रहे थे, ज्ञान ध्यान जप तप स्नान सूची पूजा अर्चना जो भी करते थे वो भी साधु वही करता था। एक दिन सुबह दोनों नदी में स्नान कर रहे हैं, उसी वक्त एक प्रहर ने आके खबर दिया, महाराज महाराज आपका राज हंसपुर में आग लग गया। सूर्य भगवान को जल तर्पण कर रहे थे, कुछ फर्क नहीं है। और होने के बाद पीछे मुड़ के देखे तो साधु जगह पे नहीं था। बाद में इधर उधर ढूंढने लगे साधु किधर गए। तो थोड़ी देर बाद साधु वापस आ रहे, उनका वस्त्र और कौपनी और कमंडलू हाथ में लेके भाग भागे आ रहे। महाराज 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 ना क्या हो गया ना, आपका राजहंस पर आग लग चुका है। मेरे को तो मालूम है, बात प्रहरिया की सूचना दिया है इसका। आपकी तरफ से कहां से आ रहा है? नहीं, मेरा कमंडलू और कोपन था वो जल जाएगा, इसलिए मैं तो गया था लेने के लिए। बोले, साधु बाबा, संसार में यही है मोह माया। राजहंसपुर जल रहा है आग में, धो धो में राख होते जा रहा है, और आपको ये कमंडलू और कोपनी का चिंता है। आप इसलिए भाग होके गए थे और लेके भी आए। संसार में इसको बोलते हैं मोह और माया। जब तक ये सब सारी चीज को आप अंदर से दिमाग से निकालते नहीं, तब तक भगवान का प्राप्ति नहीं होता है। मद और मश्चर्य। एक चेले ने पहुंच गया आश्रम में, बोला, महाराज मेरे को आप शिष्य बना लीजिए। तो महाराज बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, शिष्य बना लूंगा आपको। तुम एक काम करो, स्नान आदि शौच आदि करके आ जाओ, और इसी आश्रम में कितना कुछ कमरे हैं और कमरे के अंदर जाना है, सूचना रहेगा, लिखा रहेगा, वो सूचना को पढ़िए और उसको कार्यकारी करिए। बाद में आ जाओ, मैं दिखा दे दूंगा आपको, आप मेरा चला बन जाना, शिष्य बन जाना। तो वो आदमी ने गया, स्नान सोचो आदि करके आश्रम में पहुंचा, और अंधेरे गृह था, कुछ पहले गृह में पहुंचा। उधर कुछ लिखा हुआ है, कुछ बोतल में रखा हुआ है, बोलता है सौम्य रस, इसको आप पान कीजिए। तो ये चेले जो चेले बनने गए, जो इंसान बोलता है, यार क्या चीज लिखा हुआ है सौम्य रस, इसको पान करना है, उसको पी रहता है। देखा तो दारू है, तो ठीक, साधु बाबा तो बोले पीने के लिए, पी लेता हूँ। दूसरे गृह में जाता है, बहुत खजाना भरा हुआ है, जेवर, सोने चांदी का जेवर से भरा हुआ है। वो लिखा रहता है, इसको आप लूट लीजिए।
ये अपना थैली में पूरा भरता है, फिर तीसरा कमरा में जाता है। उधर एक इंसान रहता है, बोलता है इसको आप काट खत्म कर दो। ये तलवार लेता है और इंसान खत्म कर देता है। बाद में साधु बाबा के पास पहुंचता है, बोलता है महाराज मैं सारे चीज करके आ गया, वो भी मेरे को आप शिष्य बना लीजिए। साधु बाबा बोले तुम्हारा अंदर से अभी मद मश्चर्य मोह माया त्याग नहीं हुआ, अभी ये समय नहीं है तुमको चेले बनने का। आप पहला गया, दारू को पिया, चोरी भी किया और इंसान खत्म भी किया। तीनों आप चेले बनने आए थे, तीनों पाप करके गए। आपका मन में जब तक ये मोह और मदमश्चर्य का मोह टूटता नहीं है, तब तक मैं आपका शिष्य बना नहीं सकता। और दूसरा जो रहता है छड़ा एरी में अहंकार, अति दर पे हतालंका, अति माने चौकोरवा, अति दाने बड़ेरी पद्य, अति सर्वत्र गहितम। अहंकार ज्यादा हुआ था करोड़पति दुर्योधन का। आखिर में सारा वंश को अपना हाथ से अपना कर्म से निपात करवा दिया। और अहंकार हुआ था रावण को, स्वर्णमयी लंका को जलवा दिया। अहंकार आया था बलि राजा, मेरे ऐसे कोई दान नहीं करता है, लेकिन एक दिन उनका घमंड अहंकार भगवान बामन रूपी आके चोटना किए थे।